रहा है मुझे कि उन्होंने बिल्कुल चित कर दिया है अपने प्रतिपक्षी को, लेकिन देखना होगा कि क्या फैसला आता है। अभी तक फैसला नहीं आया है। बिल्कुल मलेसर, बजरंग पूनिया के लिए फैसला आ चुका है। बजरंग पूनिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने चित कर दिया अपने ओपोनेंट को। 2-1 से आगे चल रहे थे बजरंग पूनिया और यहां पर एक शानदार जीत। जी हां, जिस घड़ी का इंतजार हम सब कर रहे थे वहां पर बजरंग पूनिया पहुंच चुके हैं। ईरान के खिलाड़ी को हराया है और अब पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, जहां इनका मुकाबला भारतीय समय अनुसार 2:52 के आसपास होगा। और उनका मुकाबला जो होने वाला है वो होने वाला है अजरबैजान की टीम, देश के खिलाड़ी जो है हाजी, उनसे इनका मुकाबला होगा सेमीफाइनल में। जी हां, दूसरा सेमीफाइनल होगा जहां बजरंग पूनिया खेलेंगे। आज के मुकाबले की हम बात करें 2:45 पर पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा और उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा हाजी के साथ बजरंग पूनिया का। बजरंग पूनिया एक बार फिर करिश्मा कर दिखाते हुए पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। पहला ओलंपिक बजरंग पूनिया का और इस ओलंपिक में धमाकेदार शुरुआत में कहूंगा। और एक जीत, यानी आज शाम होते होते जब ये जीत मिलेगी तो भारतीय दल एक और पदक पक्का कर चुका होगा। आज उम्मीद थी वुमेन्स हॉकी से, वो हारी जरूर है, हौसला हमारा नहीं टूटा है, सलाम है देश की बेटियों को। लेकिन सीमा से उम्मीद थी कुश्ती में, वहां हमें निराशा हाथ लगी। उनके लिए 50 का मौका बन रहा था, वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन बजरंग पू कर रहा हूं, उनके बेसिस टूर्नामेंट्स भी मैं देख रहा हूं। लेकिन अब यहां से आप कैसे देख रहे हैं बजरंग को? अमृत, पहले तो आपको इसी मुकाबले के बारे में मैं बता दूं कि ये भी विक्ट्री बाय फॉल है। बजरंग विनर बाय फॉल हुए हैं, मतलब इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मुर्तजा ईरान के जो एशियाई चैंपियन हैं उनको चित कर दिया है। और वो भी तब जब वो पिछड़ रहे थे। तो दोनों ही मुकाबलों में आपने देखा कि बजरंग ने अंतिम समय तक अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखा और उसके बाद ऐसा चित किया दोनों बार। और इस बार तो विक्ट्री बाय फॉल, VOF, विनर बाय फॉल घोषित किया गया है उनको। बहुत बड़ी बात होती है इस लेवल के मुकाबले में, जब आप ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में हो। तो बजरंग पूनिया ने आने वाले समय को, आने वाला उनका बाउट कैसा होगा, आपने मुकाबला उनका जिससे होने वाला है, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनके लिए एक अलार्म सिग्नल, चेतावनी की घंटी बजाई है कि मुझे हल्के में न लेना। ये मत सोचना कि एक पॉइंट से अगर तुम आगे निकल गए तो तुम मुझे बाहर कर दोगे। ये बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन अंतिम क्षणों में, बिल्कुल जिसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। कुछ समझ में नहीं आ रहा था ईरान के पहलवान को कि अब हम क्या करें, यहां से कहां जाएं। और उसके बाद कभी वो अपने पैर को देख रहे थे, कभी अपनी छाती को निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि दम खम उनका अपने। ये मुझे लगता है कि एक बार फिर आप तैयार हो जाइए, आज एक पदक और भारत की झोली में आने वाला है। और जिस पदक की बात आप कर रहे हैं अमृत, 3-4 दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं कि गोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब बताइए। तो मुझे लगता है कि अब आपने स्वर्ण का वो दावेदार आज देखा है अभी। और आगे देखिए, हर मुकाबला बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहले से बड़ी बड़ी बातें करने की मुझे भी आदत नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये दूसरा मुकाबला उन्होंने खास कर जीता है, जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, मेरे ख्याल से बेहतरीन प्रदर्शन, इतना बढ़िया कुश्ती का प्रदर्शन, टैक्ट, पावर, स्ट्रेटजी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक स्टैमिना, जो आपकी शक्ति है वो जो क्षीण होने लगती है अंतिम समय में, लगता है आपको कि आप थक से गए हैं, वो थकान कहीं नहीं। और ईरान के पहलवान, जहां कुश्ती, जिनके वहां भी ईरान की गली गली में कुश्ती होती है, ईरान कुश्ती के लिए जाना जाता है, कुश्ती शब्द जी, ही शायद वहां से आया है। मलेसर मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं योगेश्वर दत्त। योगी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में और बहुत बहुत बधाई हो आपको। हेलो योगी भाई, बहुत बहुत बधाई हो, जिस तरह का परफॉर्मेंस देखा। आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और सेमीफाइनल में प्रवेश किया बजरंग ने, और हमें उम्मीद है कि फाइनल खेलेगा और देश के लिए गोल्ड जीतेगा। बिल्कुल, देश के लिए गोल्ड जीतेगा। योगी भाई, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, जो मुकाबला उनका होना है हाजी अलाइव से, उस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुकाबला बड़ा अच्छा होगा वो, और पहले बजरंग ने उसको एक बार हराया हुआ है, उसका फायदा बजरंग को मिलेगा। और
हम चाहते हैं और उम्मीद है कि भाई जैसे सिल्वर मेडल रवि दहिया ने जीता है कल देश के लिए, बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे ही बजरंग आज फाइनल में प्रवेश करेगा। सेमीफाइनल में, कुछ देर बाद सेमीफाइनल है और फाइनल में प्रवेश करेगा और देश के लिए गोल्ड जीतेगा। क्योंकि भाई आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, मुझे पता है बहुत बिजी हैं फिलहाल, लेकिन जो सपना आपने देखा था ओलंपिक के लिए, भारतीय दल बैक टू बैक पदक जीत रहा है ओलंपिक में, ये आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस हमारी सभी की रही है। हमने जो सपने देखे थे ओलंपिक मेडल के जो मिले, और फिर हमारे सभी खिलाड़ियों ने, वो पहलवानों ने वो सपने पूरे करने की साथ में कोशिश की, और आज यही है कि कुश्ती से लगातार तीसरी चौथी बार ओलंपिक में मेडल मिले हैं। और जो प्रदर्शन किया हमारे पहलवानों ने वो बहुत बेहतरीन और शानदार है। योगी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उम्मीद है कि जब सेमीफाइनल मुकाबला होगा तब हमारे साथ आप लाइव जुड़ेंगे और उसमें अच्छी खासी बातचीत की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अशोक ध्यानचंद जी जुड़े हुए हैं। अशोक सर, फिलहाल आपसे तो मैं यही चाहूंगा कि बजरंग के लिए आप आशीर्वाद दें, दुआ करें, क्योंकि अब तक ओलंपिक में सिर्फ अभिनव बिंद्रा हैं जो कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, और अब बजरंग पूनिया उस रेस में सबसे आगे निकलते मुझे दिख रहे हैं जहां इनसे हम गोल्ड की तो उम्मीद कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही कहा अमृत भाई आपने, क्योंकि जब मैं सब खिलाड़ियों के नाम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कौन कौन से मेडल ले सकते हैं, उसमें सबसे पहला नाम बजरंग पूनिया का ही मैंने लिखा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि बजरंग पूनिया अपने उस रुआब के साथ, अपने उस फेमस जिसकी प्रसिद्धि है उसके लिए, कुश्ती के अंदर हमारे देश का बहुत बेहतरीन एक कुश्ती के रूप में उभर कर आए हैं। और उम्मीदें हैं, बजरंग नाम ही बजरंग है, तो जब बजरंग है तो हमारे लिए मैं बड़ी उम्मीदें हैं। और उम्मीद इस करके कि आज ईरान के पहलवान को जिस तरह से उन्होंने हराया चारों खाने छिद करके, तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस और ताकत और बड़ा कैलकुलेटेड गेम है। आपको किस वक्त क्या करना है उसमें हमारे पहलवान ने बहुत अच्छा एक रोल निभाया। और अगला मैच डेफिनेटली, जैसा मलय साहब ने कहा है कि सेमीफाइनल है, जीतने की उम्मीद हर कोई, हम भी करते हैं, हम भी उम्मीद ये करते हैं कि हमारे देश के सभी खिलाड़ी जीतकर मेडल लाएं, लेकिन दूसरे खिलाड़ी भी तैयार होकर आते हैं ओलंपिक के नाम से। और इस ओलंपिक के सेमीफाइनल में बजरंग पूनिया अपने आत्मबल जो है वो हमेशा मैं यूज करता हूँ खेलों के लिए। जी बिल्कुल। इस वक्त जगदीश कालीरमन जी भी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक होप हमें अब नजर आ रहा है, पदक का सबसे बड़ा दावेदार है कुश्ती की अगर हम बात करें तो बजरंग पूनिया सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बजरंग पूनिया जिस तरीके से उन्होंने पिछले, अगर हम 4 साल की बात करें, 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल जीते हैं, लगातार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रही है। और आज भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया किस तरीके से उन्होंने ईरान के रेसलर को बाय फॉल करके जीता। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है किस तरीके से, मतलब वो कहीं पे भी दबाव नहीं था उनके ऊपर, कोई मानसिक दबाव नहीं था, वो पिछड़ रहे थे पॉइंट से तब भी कोई दबाव नहीं था। तो ये दिखाता है एक चैंपियन का कि कैसे भी हालात हों, आप चाहे पॉइंट से जीत रहे हों या पिछड़ रहे हों, आपका अगर मनोबल, आप अगर संयम रखते हैं अपने मन के ऊपर और अपने भावनाओं पे, तो आप जीत सकते हैं। तो एक बहुत ही मतलब सुंदर कुश्ती उन्होंने लड़के दिखाई और चारों खाने चित के जीतना ये काबिल तारीफ है। ईरान के रेसलर भी को भी कम नहीं आंका जा सकता। बहुत अच्छी कुश्ती चली, लगातार अटैक डिफेंस का सिलसिला चालू रहा और एक चैंपियन की तरह वो जीत के उभरे हैं। हालांकि उनको घुटने में चोट है, एक ये डिसएडवांटेज है, पर फिर भी अपनी चोट का कहीं पे भी ये नहीं लगा कि उनकी चोट उनको जो है दिक्कत दे रही है या कहीं पे भी उन पे प्रेशर है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लेग डिफेंस किया। जितनी बार भी ईरान के रेसलर ने उनकी कैरी पट पकड़ी उतनी बार उन्होंने अच्छा डिफेंस किया और फिर चारों खाने चित करके जीता। और अब जो सेमीफाइनल की बाउट है वो भी काफी संघर्षपूर्ण होगी और मुझे पूरी आशा है कि वो उसमें जीतने में सफल होंगे और भारत के लिए पदक पक्का करेंगे और मैं तो ये कहूंगा कि गोल्ड जीतेंगे। जी बिल्कुल, यही मैं सुनना आपसे चाह रहा था कि कोई तो मेरा सपोर्ट करे कि हाँ गोल्ड के लिए बजरंग पूनिया सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अभी योगेश्वर भाई से भी बात हो रही थी, योगेश्वर दत्त से भी बात हो रही थी, क्योंकि योगेश्वर दत्त ने ट्रेंड किया है, बच्चे की तरह रखा है बजरंग पूनिया को, कई बारीकियां सिखाई है उन्होंने, कुश्ती की दाव पे सिखाए उनको। कालीरमन भाई, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, हाजी अलाइव से उनका मुकाबला होने वाला है और खुद योगी ने भी कहा है कि एक बार बजरंग पूनिया उनको हरा चुके हैं। जब एक बार आप सामने वाले पहलवान को हरा देते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है कि हाँ आने दो, देख लेंगे इसमें क्या होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल हम फाइनल मुकाबला खेलेंगे और गोल्ड पर हम बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से। देखिए, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं बजरंग पूनिया, वो दिखाता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं कम नहीं है। वो मतलब बिल्कुल मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल से भरे हुए हैं और कहीं पे कोई हड़बड़ाहट नहीं है। पूरी कुश्ती वो बड़े संयम से लड़ते हैं
अपनी रणनीति के तहत लड़ते हैं और अपनी चोट का बचाव करते हुए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना ये काबिल तारीफ है। जगदीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। हम लाइव जुड़ेंगे जब सेमीफाइनल बाउट होगा, उसके बाद बजरंग पुनिया जब फाइनल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस बात को तो मैं डग्गे की चोट से कह ही सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। मले सर, एक बात योगेश्वर भाई ने बहुत अच्छी कही और मुझे भी बहुत सुकून मिला जो हम बात कर रहे थे कि फाइनल में क्या होगा। जिनसे मुकाबला उनका होना है सेमीफाइनल में, बजरंग उनको एक बार हरा चुके हैं, और ऐसे में जब जहां तक रेसलिंग की समझ थोड़ी बहुत मुझे है, एक बार आप जिस अपोनेंट से जीते हुए रहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। बहुत, आपके ऊपर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होता, आप खुलकर खेलते हैं, और जब 2 बाउट में लगातार जीत कर आप आते हैं तो एक मोमेंटम ऐसे ही बना रहता है, मोमेंटम आपके फेवर में होगा। और हालांकि आदि आलिएफ जो हैं वो बहुत मजबूत हैं पहलवान, लेकिन वो ओलंपिक के अरीना में बार बार मैं यही बात कहता हूं, ये तो बात होनी ही नहीं चाहिए कि क्या आपका प्रतिद्वंदी मजबूत है या कमजोर है। अगर कमजोर होता तो ओलंपिक में पहुंचता ही नहीं। और बजरंग पुनिया के पांव में जो घुटनों में चोट लगी थी, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने आज प्रदर्शन किया है, मुझे नहीं लगता कि चोट वोट उन्हें कुछ याद है। वो सब बातें देखी जाएंगी जब से भी फाइनल खत्म होगा उसके बाद। तो मुझे लगता है कि अभी बजरंग पुनिया अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं और बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, बिना हड़बड़ाए, बिना बेवजह, बिना आक्रामक रुख अख्तियार किए, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, अंतिम क्षणों का फायदा उठाते हुए, अपने स्टैमिना को मेंटेन किए हुए, अंत तक बिना थके हुए, जिस तरह से उन्होंने कुश्ती में ये प्रदर्शन किया है, अपने सारे चाल देखिए। उन्होंने जब उसको चित किया, अगर आप उनका हाथ देखते, उनका हाथ अपने ओपोनेंट की गर्दन पे ऐसे जकड़ा हुआ था उन्होंने कि वो सर ऊपर उठा नहीं सकता था। और जब नीचे उस दूसरी तरफ से उन्होंने अपने उसी घुटने से जो पैर था, उस पैर का इस्तेमाल किया और उसको नीचे किया। तो ये जो जज्बा है, ये सारी चोटों को भुला देता है। सारे घुटने सब जितने भी आपके टूटे हो, चोट लगी हो, आंख फटी हो, कुछ भी हुआ हो, इन चीजों को आप याद नहीं रखते। हमने देखा भारत के मुक्केबाजों को भी इस रिंग में, हालांकि वो कुछ खास कर नहीं पाए पुरुष मुक्केबाज, लेकिन जो सतीश को चोट लगी थी जिस प्रकार से, उसके बाद भी उसका जज्बा कम नहीं हुआ था। तो यहाँ तो बजरंग पुनिया बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेल रहे हैं अमृतानंद, इसमें कोई शक नहीं। जी, शिवानी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी। शिवानी, मुझे क्या इंसिडेंट याद आता है बजरंग पुनिया का, क्योंकि जरूर मैं उनसे हाइट में लंबा हूँ और थोड़ा उनसे हट्टा कट्टा हूँ। मुझे एक बार मले सर, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, वो ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं उनकी ट्रेनिंग को कवर करने के लिए गया हुआ था, दाएं बाएं करना चाह रहा हूँ, मुझे रहने दो, हो गया, मैं कवर कर लूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा, चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप आओ, पहले ये देखो तो सीखो, तो पहले समझो पहले कि किस तरह से फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या पकड़ते हैं, क्या करते हैं। सर, मुझे याद है उन्होंने मुझे मेरी वेट उनसे काफी ज्यादा है, उन्होंने मुझे उठा के जो पटका, उसके बाद जो जकड़न दी, वो जकड़न मुझे अगले 1 हफ्ते तक याद रही, क्योंकि मेरी कमर लचक गई थी उस समय, क्योंकि जिस फोर्स के साथ उन्होंने मुझे जमीन पे गिराया था, बैट पे जो पटका था। तो मैं कहूं कि वाकई जकड़न के मामले में तो मैंने खुद लाइव उसको भुगता हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या पकड़ उनकी होती है, क्या सॉलिड होती है, और पहलवानों की जो पकड़ होती है वाकई काबिल तारीफ है। और शिवानी, बहुत बड़ी उम्मीद है ये, मैं कहूँ आपको कि गोल्ड मेडल की हम बात कर रहे हैं कि गोल्ड कब मिलेगा। जब भी बजरंग से मैंने बात की, क्या किस तरह से तैयारी कर रहे हो आप, क्या मोटिव आपका है, तो उन्होंने सिंपल कहा कि देखिए, सुशील भाई जी ने सिल्वर दिलाया है, ब्रॉन्ज दिलाया है, योगी जी गुरु है उनके, उन्होंने ब्रॉन्ज दिलाया है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पदक लेकर आऊं पहला, तो दूसरी कोशिश मेरी ये होगी कि मैं गोल्ड के लिए लड़ूं, क्योंकि गोल्ड के लिए जब आपका मोटिव क्लियर होता है ना कि मुझे गोल्ड के लिए जाना है, तो फिर चीजें अपने आप लाइन में आ जाती है। तो देश की बेटी थोड़ी सी आज नाराजगी है, निराशा हाथ लगी है शिवानी, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वो भी काबिल तारीफ है। निराशा के साथ साथ एक नई आशा भी जगी है, क्योंकि आज एक बार फिर से हॉकी जीवंत हो चुका है अमृत, क्योंकि आज कई ऐसी लड़कियां देश में बैठी होंगी जो उन लड़कियों की तरह ही बनना चाहेंगी। और अगर मैं गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि इस बार महिला सशक्तिकरण की एक और झलक भी हमें यहाँ टोक्यो ओलंपिक्स में देखने को मिल रही है अमृत, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने देश को पदक भी जिताया है। जी बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, और बार बार इसी बात को हम दोहरा रहे हैं कि ये हार, मतलब एक फैन समझ में आता है, खिलाड़ी हैं आप, क्रिकेट मैच कवर्स करते हैं, आपको लगता है हार जीत होती है, लेकिन मैं एक बात से जरूर इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि हॉकी के इस मुकाबले में आज हम बात कर रहे हैं
ये अचीवमेंट है महिला हॉकी का। आज इससे पहले मुझे नहीं नजर आया कभी भी, या मेरी भी कभी भी मैंने हॉकी प्रिपरेशन किया हुआ, मुझे भी बहुत ज्यादा पढ़ाई की, ये देखा समझा हाँ कप्तान कौन है, वाइस कैप्टन कौन है, अच्छा ठीक है टीम यहाँ तक जाएगी, अच्छा ठीक है। लेकिन इस तरह की कवरेज वाकई इन लड़कियों ने दिखाया, जो संघर्ष इनका रहा। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, हार जीत की बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट में आपसे जरूर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि इस पे सुधार की गुंजाइश है। ये अगर सुधरेगा तो हम जाएंगे आगे वाले आने वाले ओलंपिक में आगे बढ़ेंगे। टेक्निकल पॉइंट ये मेरा कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में थोड़ी बहुत कमी नजर आई है। हम शायद ज्यादा आक्रामक हो गए, पेनाल्टी हमें मिला, हमारे खिलाड़ी को बाहर 5 मिनट बैठना पड़ा, वो भी एक लूज पॉइंट रहा मेरी तरफ से, मैं ये मान के चल रहा हूं। जी है तो गलती जो 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 हुई है मैदान पर, लेकिन आप इस थोड़ा सा कि इतना हाई टेम्परेचर में और इतने उस पे हाई वोल्टेज पे खेला गया मैच, जिसमें भारत की हमारी टीम ने पूरा दमखम और लगाना भी था आज के मैच में। ये मैच ऐसा था जो उनके लिए जीतने और मरने हारने का मैच था, मरने जीने का मैच था, और जिसके अंदर पूरी ताकत झोंकी। उसमें कुछ बातें हो जाती जहाँ पर इंसान प्लेयर अपने पर थोड़ा सा कंट्रोल कहीं नहीं कर पाता है, तो लेकिन वो एक पार्ट मैं लेके चलूंगा, खेल का एक हिस्सा है। उसको हम इतना ज्यादा बात हिस्से की है, बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, इस पे काम करने की जरूरत है। मेरा कहना है कि मतलब ये कि इस पे काम करने की जरूरत है। और दूसरी चीज मैंने एक चीज सर आप और बता सकते हैं बेहतर मेरे अपने तरीके से, आप मिडफील्डर्स की हम बात करें तो आज देखने को ये जरूर हमें मिला कि ब्रिटेन हमारे मिडफील्डर जो हमारी दीवार कही जाती है उसको भेदने में ज्यादा कामयाब रही, जबकि हम थोड़े वहां पर लूज हो गए। हाँ, अगर ये सब चीजें ना होती तो हम जीत कर निकलते हैं अमृत भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कुछ चीजें ऐसी गलती हैं जिनको कि हम कह सकते हैं ना कि बिना सोचे समझे होती हैं, जिनको आप करना नहीं चाहते लेकिन हो जाते। और हमारी लड़कियों ने लेकिन जिस तरह से बराबरी करी है, उसके बाद फिर हमने जीत हासिल करी है, 3-2 हो गया, 3-2 के बाद 3 ऑल होता है, तो कितने इस हाई स्कोरिंग गोल, ऐसे टूर्नामेंट अपने आप खेल के इम्पोर्टेंस, खेल की खूबसूरती बयान करते हैं। 7 गोल होना एक मैच के अंदर, 9 गोल मैच के अंदर होना, तो ये सब खेल की खूबसूरती। इसमें दोनों टीमें का मार्जिन अंतर बहुत कम है। ऐसा नहीं कि 8-1 से कोई जीता या 7-3 से जीता, 7-2 से जीता। इसके अंदर 4-3 और उसके अंदर भी ये स्ट्राइकर रिजल्ट। तो ये जो ये खेल है बहुत ही खेलता है, और जैसा हम लोग शुरू में कहते हैं खेल में हार जीत होती है, और जब टीम अच्छी है और दोनों टीमें खेल रही है तो दुख होता है। और उस दुख आज हर भारतीय के दिल में है, हम लोगं के दिल में है, तो सारे देश के देखने वालों के दिल में है। गर्व तो हमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ये पॉइंट आपने जरूर कहा कि जिन्होंने हॉकी को नहीं देखा वो आज हॉकी की बात कर रहे हैं, ये अचीवमेंट हमारा है। वहीं सेमीफाइनल में अब मुकाबला जो होगा बजरंग पूनिया का, वो मुकाबला भारत की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अब तक ओलंपिक की हम बात करें, हमारे 5 मेडल हैं, जिसमें सुशील कुमार ने सिल्वर जीता है। लंदन ओलंपिक की हम बात करें, बीजिंग ओलंपिक में सुशील ने कांस्य पदक जीता था। उससे पहले केडी यादव साहब ने कांस्य पदक भारत को दिलाया। योगेश्वर दत्त की बात करें तो मुझे याद आता है कि वो लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता, जहां सुशील कुमार ने अपने मेडल का यानी बीजिंग के मेडल का रंग बदलते हुए ब्रॉन्ज से सिल्वर में तब्दील किया था। फिर जहां पर सब नाकाम हो गए वहां साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक उन्होंने जीता। और अब उम्मीद यह है कि सिल्वर भी है, कांस्य भी है, गोल्ड नहीं है। तो ये गोल्ड कैसे आएगा? इस गोल्ड को लाने के लिए क्या दमखम दिखाना होगा, वो क्या रणनीति बनानी होगी कि 6 मिनट, आपको पता है 6 मिनट मिलते हैं कुश्ती के मैच में, 3-3 मिनट के 2 सेट खेले जाते हैं, हर सेकंड कीमती होता है, आखिरी सेकंड में चुटकियों में गेम बदल जाता है। ये हमने दीपक पूनिया के मैच में देखा। कल वो जीत रहे थे ब्रॉन्ज का मुकाबला, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में ऐसी बाजी पलटी कि सब कुछ खत्म हो गया, उम्मीदें टूट गई हमारी वहां ब्रॉन्ज की। मले सर, जो हम सेकंड की बात कर रहे हैं, 6 मिनट यानी हर मिनट कीमती आपके लिए है, आखिरी सेकंड तक गेम पलटता है। बजरंग की जो खासियत यही है कि वो सबसे पहले नॉर्मल खेलते हैं, फिर अपनी ताकत आखिरी मिनट में झोंक देते हैं। बिल्कुल, और देखिए 2 बार पैसिविटी के पॉइंट भी उनको शायद गंवाने पड़े। हाँ। और इस तरह से जहां मैं जो यहाँ बैठकर देख रहा था, तो शुरुआत में उन्होंने, जिसको कहते हैं ना तुम कितने पानी में हो, तू उसको थाहा टोहा कि अच्छा ठीक है, ये तुम्हारी मजबूती है, ये तुम्हारी कमजोरी है, मैं देख रहा हूं, घबराओ नहीं, 1-8 पॉइंट ले लो, अभी मैं आ रहा हूं, अभी मैं तुम्हारे पीछे से आ रहा हूं। और ये जो अगला मुकाबला है ना अमृत,
ये व्यक्ति जो उसके सामने होगा बजरंग के, वो रियो का कांस्य पदक विजेता है, मत भूलिए। रियो का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आज बजरंग पुनिया के सामने होगा और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी है। तो इसलिए मुकाबला अच्छा होगा, कड़ा होगा। मगर जैसा कि योगेश्वर दत्त ने कहा, जो बजरंग पुनिया जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने कहा कि इसको ये हरा चुका है, बजरंग इनको हरा चुके हैं। और बजरंग ये कुश्ती में बहुत मायने रखती है। पूछता है भाई कौन है वो पहलवान, कौन आ रहा है यार अगले में, किसका, अरे तू उसे हरा। चाहिए स्ट्रैटेजी, रणनीति, और ये तीनों का सम्मिश्रण ही आपको कुश्ती में आगे बढ़ाता है। प्लस आपके निगाह आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, आपकी निगाह घड़ी पे भी होनी चाहिए, आपकी निगाह नीचे जो रिंग है उस पे भी होनी चाहिए, क्योंकि बत है, मादा है, ये कर सकता है। और ये स्वर्ण पदक बहुत टेढ़ी खीर नहीं है इसके लिए। जी, स्वर्ण पदक टेढ़ी खीर नहीं है। सर, एक टेक्निकल बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन जो फैंस होते हैं जो ओलंपिक देख रहे हैं टीवी पर इस वक्त, उन्हें ये लगता है कि आज आया और आज ही मेडल जीत गया। लेकिन एक दिन में 3 से 4 मुकाबले खेलना, बजरंग को चोट भी है घुटने में, इस बात को नज़रअंदाज जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में 3 से 4 मुकाबले खेलना, वो भी जापान के जो वेदर की हम बात करें, जहाँ पर गर्मी है, जहाँ उम्मस नजर आ रही है, ऐसे में क्या प्रिकॉशन लेते हैं खिलाड़ी? नहीं, खिलाड़ी देखिए, यही जो तो इस कुश्ती, जो फ्री स्टाइल कुश्ती है और जो ये नियम हैं ओलंपिक के, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि न सिर्फ उस 1-6 मिनट में आपकी स्किल का टेस्ट है, बल्कि ये 3-4 मुकाबले। और इसीलिए आपको मैं बताऊं कि वो रेपिशा राउंड होता है, कि पहले राउंड में अगर कोई खिलाड़ी हार गया और जिससे हारा वो बहुत शक्तिशाली था, तो पहले वाले को तो खेलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए उसको मौका दिया जाता है अगर वो पहला जिसने जीता है वो फाइनल में पहुंच जाए, तो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट के साथ फिर रेपिचाज में फाइनल होता है। तो ये इसीलिए बना है, और इसमें ताकत की इम्तहान है ये, कि आपको देखना है कि आप किस तरह से अपने आप को वहां पर संभाल कर रखते हो अंदर। और जो गर्मी, जिस उमस की बात आप कर रहे हैं, उसका असर आउटडोर गेम्स पे ज्यादा होता है निश्चित तौर पर, लेकिन जहां पर यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वहां ये है कि ये इंड्योरेंस, आप कितनी देर तक अपनी शक्ति को सहेज कर, अपनी ऊर्जा को बचा कर रख सकते हो, और उसी ऊर्जा से, उसी स्फूर्ति से किस प्रकार आने वाले 2-3 मुकाबलों में आप आगे बढ़ सकते हो। ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज आप में होना चाहिए। केवल 1-2 फ्लैश इन द पैन, जिसको कहते हैं बिजली चमकी, जुगनू अगर चमके और आप उन्हें सितारा ना समझें, जुगनू कभी चांद नहीं बन सकता। तो ये तरीका है कि अगर आप सितारे की तरह चमकना चाहते हैं, तो आपकी रोशनी लगातार, जब तक सूरज नहीं उगता सुबह तक, तब तक आपकी रोशनी वहां बनी रहती है। तो ये है एंड्योरेंस का टेस्ट, ये है धैर्य का टेस्ट, ये है ताकत का टेस्ट। ताकत ये नहीं कि क्षणे ताकत और क्षणे बिल्कुल आप गिर गए वहां पे। बिल्कुल मलय जी, और यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें हैं बजरंग पुनिया से सबको, क्योंकि कुछ ही देर में उनका सेमीफाइनल मैच होने वाला है। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हरा दिया। भारतीय महिला टीम ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि पूरे मैच में भारत ने शानदार खेल दिखाया। पहले 2 क्वार्टर में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में आक्रामक खेल दिखाया और भारतीय महिला टीम को पोडियम तक पहुंचने से रोक दिया। तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज से चूक गई है, लेकिन फिर भी एक नई आशा जगी है, एक नई उम्मीद जगी है, क्योंकि आज करोड़ों देशवासियों ने, करोड़ों भारतवासियों ने इन लड़कियों का मैच देखा है, और जो दमखम इन्होंने वहां टोक्यो ओलंपिक्स में दिखाया है वो काबिल तारीफ है। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में महिला हॉकी टीम के शानदार खेल की पीएम मोदी ने तारीफ की, और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम महिला हॉकी में मेडल पाने से चूक गए, लेकिन जिस तरह से हम खेले वो नए भारत की भावना को दिखाता है। हमने हर मोर्चे पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सबसे जरूरी बात यह भी है कि टोक्यो ओलंपिक्स में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया गया, उसने भारत की बेटियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया है। पूरी टीम पर गर्व है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। सीएम योगी ने लिखा
कि मैच हारा लेकिन मन जीता। टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचने वाली मां भारती की बेटियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओलंपिक्स में महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन की तारीफ की और टीम में शामिल हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। हरियाणा की जो 9 खिलाड़ी इसके अंदर, जिसमें कैप्टन रानी रामपाल भी इसके अंदर खेल रही थी और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे खेल का सृजन कर रही थी। मैं आज हरियाणा की सभी जो 9 खिलाड़ी हैं, इनको भले ही ये चौथे स्थान पर आए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से इनको सबको 50-50 लाख रुपए का और एक इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं। वहीं मैच के बाद महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल के पिता रामपाल ने कहा कि देश लौटने पर रानी रामपाल का भव्य स्वागत होगा। रामपाल जी, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ तक का सफर जो आपकी बेटी ने तय किया और उनके साथ पूरी टीम ने तय किया? आज के मैच को कैसे देखेंगे और कैसे याद करेंगे कि ये कैसे आने वाले वक्त में बाकी लड़कियों के लिए प्रोत्साहन होगा? हमें बड़ी खुशी है, बच्चों ने लास्ट तक भी अच्छा मैच खेला है और बहुत हिम्मत रखी है। चलो जीत हार जो है वो बनी हुई है, लेकिन जो एक मैं नहीं, ये तमाम इंडिया देख रही है इस चीज़ को। आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, उनको ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का असर पड़ेगा और हॉकी में इससे ज़्यादा और गौरव आएगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर और उप कप्तान सविता पुनिया के पिता महेंद्र पुनिया ने मैच के बाद क्या कहा, सुनिए। हमारी टीम बधाई के पात्र है। निराशा तो देखो, ये तो आशा निराशा ये बनी रहती है। एक मैच होता है, उसके जीत और हार 2 रिजल्ट आने होते हैं और उसमें आज हमें हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं न कहीं देखो मायूसी भरा तो है, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है कि यहीं पे आखिरी पड़ाव था। कोई बात नहीं, आगे टूर्नामेंट आएंगे। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू की जीत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की मदद की थी। उन्होंने मीराबाई चानू से हुई बातचीत का हवाला देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका में इलाज के लिए मीराबाई चानू की मदद की। उन्होंने भी बताया कि जैसे ही प्रधानमंत्री को मीराबाई चानू की पीठ में तकलीफ के बारे में पता चला, पीएम ने सिर्फ अमेरिका में उनके इलाज में मदद की, बल्कि विदेश में उनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि चानू ने उनसे बातचीत में ये बताया कि अगर पीएम ने इलाज में उनकी मदद नहीं की होती तो वो ओलंपिक्स में ऐतिहासिक मुकाम हासिल नहीं कर पाती। She disclosed that publicly, sir, if I was not given opportunity to go to the America for her muscles operation and for exercise practicing, I will not have been able to achieve this goal. Then I am surprised. Then I said, you narrate total. So she took the name of the Honorable Prime Minister. I am surprised. All people were surprised because we did not know that Honorable Prime Minister of a nation going that micro level, and he was looking and he was helping the athlete. वहीं भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने आज 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों जीते हैं। बजरंग अब अपना सेमीफाइनल मैच दोपहर करीब 3 बजे खेलेंगे। तो एथलेटिक्स की 20 किलोमीटर वॉक रेस में भारत की भावना जाट और प्रियंका गोस्वामी दोपहर 1 बजे रेस में उतरेंगी। 400 मीटर की रिले रेस में भारतीय टीम शाम 5:07 बजे इस रेस में उतरेगी। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर चीन, अमेरिका और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं भारत के पास 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं।